सार बचन राधा स्वामी भारती भाग पहला दफा 63। जो कोई इन ज्ञानियों से कहे कि जरा अभ्यास में बैठो और अपने स्वरूप में लगो, तो मन चंचल उनको जरा भी बैठने नहीं देता है। जो सूरज शब्द योग का अभ्यास संतों की रीत से करते तो अपनी परख होती और मन चंचल की खबर पड़ती। सो सूरज शब्द योग की खबर नहीं और न योगा अभ्यास की चाह है, बल्कि उसकी ज़रूरत भी नहीं समझते हैं। और इनमें से बाज़ों ने अभ्यास क्या मुकर्रर किया है कि जो कुछ की पोथियों में पड़ा है उसका विचारना और अपने तय सबसे न्यारा ख्याल करना कि मैं मन नहीं, तन नहीं, इंद्रिय नहीं, पदार्थ नहीं, मैं माया से अलहदा हूँ, अजन्मा हूँ और अलिप्त हूँ और ऐसा हूँ और वैसा हूँ, और इसी ख्याल करने को अभ्यास माना है। और इसी गुनावन में जो जरा निश्चलता मन को हुई उसी को आत्मानंद समझा है। ऐसा आनंद तो शेख चिल्ली को भी हासिल हुआ था जब उसने यह ख्याल किया कि मैं फलाने देश का राजा हूँ और ऐसा ऐसा मेरा मकान और ऐसा जुलूस है। जब आंख खोली तो कुछ भी नहीं देखा। दफा 64। गौर करके देखा जाता है तो ऐसा ही हाल इन ज्ञानियों का मालूम होता है कि अपने को ब्रह्म स्वरूप और सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। और जब किसी ने कड़वा या तान का वचन कहा तो क्रोध करने को तैयार हैं, और जब कोई अच्छा पदार्थ देखा या सुना तो उसके लेने और देखने को तैयार हैं, और जो किसी ने स्तुति करी तो उससे मगन और राजी हैं, और जो किसी ने निंदा करी तो उससे नाराज होते हैं और लड़ने और झगड़ा करने को तैयार हैं, और मन की चंचलता करके एक जगह एक देश में कभी नहीं ठहरा जाता। जो आत्मानंद आया होता तो क्या यह दशा होती कि देश विदेश मारे मारे फिरते और शहर और तमाशा देखने के लिए हर एक से खर्च मांगते फिरते और तीर्थों और मंदिरों में कर्मियों के संग टक्करे मारते। एक शख्स जिसके पास कुछ दाम नहीं है और जब उसको 2-4 हजार रुपये मिल गए तो उसी रुपये से अपना कारोबार चलाकर एक जगह आनंद से चुप होकर बैठ रहता है। और जो किसी को कोई नौकरी मिल गई तो फिर कहीं तलाश को नहीं जाता है और उसी के आनंद में मगन रहता है और अटक और भटक छोड़ देता है। यह कैसे ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी कि अपने को ब्रह्म और आत्मा बतलाते हैं और फिर उनको इस कदर भी उस ब्रह्म और आत्मा का आनंद न मिला कि 2-4 बरस भी एक जगह बैठकर उसका रस लेते और मेला और तमाशा और बाग और मकानात और देशांतर की सैर के लिए मारे मारे न फिरते। ऐसी हालत से उनकी साफ जाहिर है कि उनका ज्ञान विद्या ज्ञान यानी बातों का ज्ञान है, असली ज्ञान नहीं है। और आत्मानंद या ब्रह्मानंद जिसकी वे ऐसी बड़ाई और सिफत करते हैं उनको जरा भी प्राप्त न हुआ। दफा 65। असली ज्ञान उसका नाम है कि ब्रह्म का दर्शन साक्षात हो जावे। उसका रस ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम क्या 7 विलायत के रात पर ठोकर मारता है, पर वह रस मिलना चाहिए। संतों के मत में ब्रह्म नाम ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप का है और यह लक्ष्य स्वरूप ही माया सबल है।
पर वेदांती ब्रह्म के लक्ष्य स्वरूप को शुद्ध और ईश्वर स्वरूप को वाच और माया सबल कहते हैं। मगर संत जो इन दोनों स्वरूप के परे पहुंचे फरमाते हैं कि ब्रह्म के दोनों स्वरूप यानी वाच और लक्ष्य माया सबल है, यानी एक जगह माया प्रकट है और दूसरी जगह यानी लक्ष्य में बहुत बारीक और गुप्त है। दफा 66। अब मालूम होवे कि कुल अवतार दर्जे आला के और योगेश्वर ज्ञानी और जितने की देवता और पैगंबर और अवतार दर्जे अदना के हैं, ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप यानी ब्रह्म से ख्वाह उसके वाद स्वरूप से प्रकट हुए। इस सबब से जो कोई कि उसके वाद स्वरूप के उपासक है या उसके लक्ष्य स्वरूप के ज्ञानी है, वे सब माया और काल की हद से बाहर नहीं हुए और इसी वजह से जन्म मरण से नहीं बच सकते। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग, वचन 32वां। निर्बंधी बंधन बंधा, बंध निर्बंधी होय। बंधन ही से उपजे दुख सुख और त्रियताप, बंधन ही से सहत है जन्म मरण की घात। बंधन से बंधन कटे, निर्बंध हो जावे, राधा स्वामी दया से निज घर चढ़ जावे। जो गौर करके दुनिया और दुनियादारों के हाल को देखा जावे तो मालूम होगा कि जिस कदर दुख सुख जीव सह रहे हैं और 3 ताप यानी मानसिक दुख और तन का रोग और उपाधि वगैरह का चक्कर चल रहा है, ये सब सुरत और मन के बंधन का फल है। जिस कदर जो कोई संसार में बंधा है, यानी जितना जिस किसी के कुटुंब और परिवार और धन और माल और अनेक तरह का सामान दुनिया का है, वो उसी कदर उनमें फंसा हुआ है और उसी मुआफिक यानी अपने मन के बंधन और लपेट के मुताबिक दुख सुख का भोग करता है। यानी जो काम की इसके और इसके प्यारों की चाह के मुआफिक हो जावे उसमें सुख मानता है और जो काम उल्टा हो जावे उसमें दुखी होता है। जिस कदर जिसके कुटुंब परिवार और दुनिया का सामान कम है, उसी कदर उस पर दुख सुख का चक्कर कम आता है और उतनी ही आजादगी के सबब से वो हल्का और सुखी रहता है। देखने में आता है कि दुनिया में भारी कुटुंबी और विशेष धनवान ज्यादा बंधनों में हैं और इस सबब से दुख सुख के चक्कर में फंसे रहते हैं, और आजाद आदमी जैसे भेख वगैरह या जिनकी शादी नहीं हुई है, किसी कदर निर्बंध और बेगम जीते हैं। अलबत्ता देह में और जिस चीज या काम में उनका शौक है वे भी बंधे रहते हैं और थोड़ा बहुत दुख सुख वे भी भोगते हैं। सिवाय इन बंधनों के जगत की आशा का बंधन बहुत भारी है। जिस बात की जिस किसी ने तरंग उठाकर आशा बांधी और पूरा करने के निमित्त कर्म करने लगा, तो इसी तरह दुनिया में फंसाव और कर्म का सिलसिला जारी हुआ और आइंदा उसकी तरक्की में दुख सुख का भोग जरूर करना पड़ेगा। अलावा इसके देह का बंधन कुल बंधनों पर भारी है और कई जगह इस बंधन की गांठें लगी हुई हैं कि जिनको कोई जीव अपने बल से नहीं खोल सकता है। पहली गांठ त्रिकुटी में, जहां से तीनों गुण और पांचों तत्व उपजे हैं, लगी है, और दूसरी गांठ छठे चक्र के स्थान पर
जो पिंड का नाका है, और तीसरी गांठ मन के मुकाम पर लगी है। इन तीनों गांठों के सबब से सूरत का मन के साथ और मन का देह और इंद्रियों के साथ, और फिर इन सब का बाहर की तरफ जीवों और अनेक भोगों और पदार्थों में बंधन हो गया है। सूरत यानी जीव असल में निर्बंध था, लेकिन जब से कि माया के घेर में इसका उतार हुआ और पिंड में आकर ठहरा, तब से माया और उसके मसाले की मिलौनी और उसके रचे हुए पदार्थों के संग से बंधन पर बंधन पड़ते गए। बंधा हुआ अपने को आप नहीं खोल सकता, लेकिन जो कोई निर्बंध मिले और धुरघर का भेदी और बासी होवे, वो अलबत्ता सहज में आहिस्ता आहिस्ता सब बंधनों को ढीला करके बंधे को अपने मुआफिक निर्बंध कर सकता है, और तब दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मुमकिन है। ऐसे निर्बंध को संत सदगुरु कहते हैं। जिसको भाग से उनका दर्शन और संग मिल जावे, उसी के बंधन ढीले होने और कटने शुरू हो जावे और घर की तरफ रास्ता चलने लगे। जो कोई दुनिया का हाल नाश मानता और दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर को देखकर घबराता है और सच्चे मन से चाहता है कि कोई ऐसा उसको मिले कि जो कुल मालिक और उसके धाम का पता, जहां से जीव आदि में आया है, बतावे और रास्ते का भेद और चलने की जुगत समझाकर चलना शुरू करावे और सब तरह की मदद देकर एक दिन निज घर में पहुंचावे, जहां कष्ट और क्लेश और जन्म मरण का दुख नहीं है और हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। ऐसे दर्दी और खोजी जीव को संत सदगुरु जरूर मिलते हैं और वो उनके वचन सुनकर निहायत मगन होता है और प्रेम में भरकर उनकी और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की भक्ति निहायत उमंग के साथ करता है और उपदेश लेकर सूरत शब्द मार्ग की कमाई बहुत शौक के साथ करता है। सूरत शब्द जोग से मतलब यह है कि सूरत यानी रूह को आवाज के वसीले से जो घट घट में हरदम हो रही है अंतर में लगाना और ऊंचे देश की तरफ जहां कुल मालिक का धाम है चढ़ाना। सिवाय इसके कोई दूसरा मार्ग निज घर में जाने का नहीं है। इसी अभ्यास से मन और इंद्रियां थोड़े बहुत काबू में आवेंगे और अंतर और बाहर के बंधन ढीले होवेंगे। और जो कोई दूसरी जगत या तरीका अभ्यास का कहता है वो निहायत कठिन होगा और माया के घेर में खत्म हो जाएगा, जिस सबब से जन्म मरण का चक्कर चाहे देर के बाद होवे जारी रहेगा। अब समझना चाहिए कि संत सदगुरु के सत्संग और उपदेश की महिमा ज्यादा से ज्यादा है। जिस किसी ने उनके वचन चित्त देकर सुने और समझे, उसी के संशय और भ्रम दूर हो जाएंगे और उनके जुगत की कमाई करके अंतर में कुछ रस मिलेगा और जलवा नजर आवेगा और जिस कदर उनके चरणों में प्रीत पैदा होती जाएगी, उसी कदर बाहर के यानी संसारी बंधन ढीले होते जाएंगे। अब ख्याल करो कि सूरत असल में निर्बंध थी, लेकिन माया के घेर में उतरकर उस पर खोल पे खोल चढ़ते गए, जिनका नाम देही है, और उनमें बंधन होता गया। पिंड में उतरकर सूरत का बंधन कारण और सूक्ष्म और स्थूल शरीर में हो गया। स्थूल शरीर में बैठकर इस लोक के भोगों और पदार्थों और कुटुंब परिवार और बिरादरी और दोस्त आशना और दुनिया के सामान वगैरह के संग बर्तावा करके इस कदर बंधन हुआ कि उसके सबब से दुख सुख जिंदगी भर सहना पड़ता है और उसी की चाह और याद करके मरते वक्त
निहायत दर्जे की तकलीफ उठानी पड़ती है और फिर देह धारण करके थोड़ी बहुत वही करतूत जो पिछले जन्म में करी बारंबार करनी पड़ती है और वही दुख सुख और मौत का चक्कर सहना पड़ता है। ये सब हालत और कैफियत बंधनों के सबब से पैदा हुई। अब जो कोई इन बंधनों से छूटकर फिर अपनी असली हालत हासिल करना चाहे, यानी निर्बंध होने की ख्वाहिश करे, तो उसको चाहिए कि सदगुरु के सन्मुख जावे और उनसे और उनके सत्संग में प्रीत करे और जो वो सूरज शब्द मार्ग का उपदेश करें उसका शौक के साथ हर रोज अभ्यास करे, यानी अपने मन और सूरत को सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के चरणों में जोड़े तो आहिस्ता आहिस्ता उसके संसारी और देही के बंधन सहज में ढीले होते जाएंगे। यानी इस नए बंधन से जो सदगुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पैदा होगा, सब पिछले बंधन दुनिया और देह के आहिस्ता आहिस्ता काटे जाएंगे। यह कायदा है कि कांटे से कांटा निकाला जाता है, यानी एक बंधन से दूसरा बंधन काटा जाता है। सो जो कोई सदगुरु और उनके सत्संग से प्रीत करेगा उसके संसारी यानी बाहरी बंधन ढीले होंगे और जब उनके उपदेश के मुआफिक उनके निज स्वरूप यानी शब्द और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में भाव लावेगा, तब उसके देही के बंधन ढीले होते जाएंगे, यानी जो गांठें लगी हैं वो खुलती जाएंगी और रफ्ता रफ्ता एक दिन दोनों किस्म के बंधनों यानी दुनिया और देह से आजादगी हासिल हो जाएगी। सदगुरु के निज स्वरूप यानी शब्द से मतलब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों की धार से है। सो जिस कदर प्यार और भाव कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में आता जाएगा, उसी कदर मन और सूरत सिमट कर और शब्द की धार यानी धुन को पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे और रफ्ता रफ्ता एक दिन कुल मालिक के धाम में पहुंचकर और उसका दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त होंगे। ये निज धाम माया के घेर के पार है। वहां पहुंचकर किसी किस्म का बंधन या कष्ट और क्लेश नहीं रहेगा और अमर आनंद प्राप्त होगा। ये दुर्लभ बख्शिश संत सदगुरु की दया और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की मेहर से हासिल होगी। तब जीव को मालूम होगा कि निर्बंधी कैसे माया के घेर में मन और इंद्रियों के सबब से देह और दुनिया और उसके सामान में फंस गया और अनेक बंधनों में गिरफ्तार हो गया था, और फिर संत सदगुरु और कुल मालिक के चरणों में प्रीत लाने से किस तरह सहज में उसके सर्व बंधन छूट गए और निर्बंध होकर अपने निज देश में अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त हुआ। और वही संत सदगुरु और उनके सत्संग की महिमा जानेगा। इससे जाहिर है कि जो कोई देह और दुनिया से प्रीत करेगा यानी जगत के बंधनों में गिरफ्तार रहेगा, वो 84 में भरमेगा, यानी बारंबार देह धारण करके दुख सुख और जन्म मरण का क्लेश सहता रहेगा। लेकिन जो कोई संत सदगुरु और कुल मालिक के चरणों में प्रीत करेगा, वो एक दिन निर्बंध होकर निज धाम में वासा पावेगा और परम आनंद को प्राप्त होगा।